नमस्कार, बस्तर की बात उपेंद्र सिंह के साथ। ध्यान रहे, कोविड का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हालांकि केसेस बहुत कम हैं, लेकिन आप सावधानी रखें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, मास्क पहनें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। और सबसे अहम बात यह है कि अपनी दोनों वैक्सीन अपनी बारी आने पर अवश्य लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। श्री राम वन गमन पथ काव्य यात्रा 21 मार्च को पहुंची जगदलपुर। श्री राम जानकी रथ का स्थानीय लोगों ने किया भव्य स्वागत। विश्व वानिकी दिवस पर लामनी पार्क में हुआ जंगल भ्रमण और परिचर्चा का आयोजन। कायस्थ समाज में मनाया होली मिलन समारोह और ग्राम कोयापाल में सिविक एक्शन प्रोग्राम का किया गया आयोजन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, श्री राम वन गमन पथ काव्य यात्रा 21 मार्च को भानपुरी से होते हुए शाम 5 बजे जगदलपुर के पल्ली नाका पहुंची, जहां पर सर्व हिंदू समाज जिला इकाई बस्तर और राष्ट्रीय कवि संगम बस्तर जिला इकाई के पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा श्री राम जानकी रथ का भव्य स्वागत किया गया। युवाओं के द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए सीधे सिरासार चौक पहुंची। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित श्री राम वन गमन काव्य यात्रा और श्री राम जानकी रथ का शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर रथ पर पुष्प वर्षा की। चौक चौराहों पर राम भजन चलता रहा। यात्रा में शामिल लोगों को जगह जगह शरबत पिलाई गई। पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण नजर आया। सोमवार शाम को ही सिरासार भवन के समक्ष राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के कवि शामिल हुए। श्री राम वन गमन पथ यात्रा के संबंध में एक दिन पहले स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद बस्तर इकाई के अध्यक्ष एल ईश्वर राव ने बताया कि राम वन गमन पथ काव्य यात्रा 1 मार्च को श्रीलंका से निकली है और 10 अप्रैल को अयोध्या में पहुंचेगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, जहां श्री राम जी प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के संबंध में जानकारी देते हुए स्वागत समिति के सदस्य और कवि भरत गंगादित्य ने कहा, इंदौर के कवि बाबा सत्यनारायण मौर्य पूरी यात्रा में साथ चल रहे हैं। उनके साथ लखनऊ के कवि कमल आग्नेय, राजस्थान के कवि किशोर पारीख, मध्य प्रदेश के कवि शंभू मनहर और दिल्ली के कवि प्रवीण आजाद के साथ स्थानीय कवि भी शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता में मौजूद विजय भारत ने बताया कि राम वन गमन पथ में छत्तीसगढ़ के काफी स्थानों को समाहित किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बस्तर के चित्रकूट, तीरथगढ़ और किंजोरम को शामिल किया गया है, लेकिन राम वन गमन पथ संस्थान को माड़पाल के रामपाल शुभ मंदिर, तिरिया के जंगल में स्थित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विशालकाय वृक्षों और दंतेवाड़ा के चूड़ी पहाड़ को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है और ये लगभग स्वीकृत हो चुका है। हेमंत पांडे ने बताया कि ये यात्रा 65 किलोमीटर लंबी है। राम वन गमन पथ काव्य यात्रा 22 मार्च की सुबह 8 बजे जगदलपुर से सुकमा होते हुए मलकानगिरी के लिए रवाना होगी। अगली खबर, विश्व वानिकी दिवस के मौके पर सोमवार को बस्तर वन मंडल जगदलपुर के परिक्षेत्र अंतर्गत लामनी पार्क में जगदलपुर जंगल भ्रमण और परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बस्तर वन मंडल के अधिकारियों और इंद्रावती बचाओ समिति के सदस्यों के अलावा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापकों और छात्र छात्राओं ने वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ जंगल भ्रमण भी किया। भ्रमण के दौरान वनों की महत्ता, पार्क में उपलब्ध जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में भी बताया गया। साथ ही पार्क प्रबंधन और उपलब्ध जैव विविधता के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई।
इस मौके पर वन मंडलाधिकारी डीपी साहू ने उपस्थित लोगों को आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए वन के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम में विश्व वानिकी दिवस की थीम वन और सतत उत्पाद और खपत विषय पर भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस मौके पर इंद्रावती बचाओ समिति के सदस्य और अधिकारी गण मौजूद थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 241 बस्तरिया बटालियन द्वारा सोमवार को जिले के कोयपाल गांव के स्थानीय ग्रामीणों के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय जनता के लिए रेडियो, मच्छरदानी और प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सोलर लैंप का वितरण किया गया। साथ ही ग्राम वासियों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट मंगवाई गई। इस अवसर पर 241 बस्तरिया बटालियन के द्वारा चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें उच्च चिकित्सा अधिकारी SMO डॉक्टर RK मिश्रा के नेतृत्व में ग्राम कोयपाल और आसपास के स्थानीय ग्रामीणों की जांच की गई और उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में समाज सेवक मौजूद थे। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के आंगनपल्ली गुड़ा गांव के पास्टर यलम शंकर तिमोथी की कुछ नकाबपोश अज्ञात लोगों के द्वारा होली की रात 8 बजे के लगभग तेज धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। इंटर डिनोमिनेशन चर्च फेलोशिप जगदलपुर के द्वारा इस अमानवीय घटना की कड़ी निंदा की गई है और इस घटना का विरोध किया गया। इस दौरान संगठन के सभी वरिष्ठ पास्टर और कलीसिया की महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। इसके पश्चात लूथरान चर्च जगदलपुर में बैठक की गई। 2 मिनट का मौन धारण कर शोक प्रकट किया गया और मोमबत्ती जलाकर मृतक को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ पास्टर मनोज बाग और अन्य सदस्यगण मौजूद थे। महारानी अस्पताल के पास विगत 1 सप्ताह से नल पाइपलाइन सुधारने के लिए सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा गया है, जो अब तक उसी स्थिति में है। इस बड़े गड्ढे के चलते लोगों को आवागमन में काफी समस्या आ रही है। व्यस्तम मार्ग को आवागमन के लिए सही करने के कार्य में नगर पालिका प्रशासन और यातायात विभाग द्वारा बरती जा रही इस लापरवाही के चलते लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि होली के 2 दिन पहले ही पाइपलाइन सुधार का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अब तक
इस गड्ढे को नहीं भरा गया है और न ही मलबे को सड़क से हटाया गया है, जिसके चलते आवागमन प्रभावित होने के साथ ही अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत लेंड्रा के जनप्रतिनिधियों ने उनके क्षेत्र में किसी भी तरह के विकास कार्य नहीं होने की शिकायत की है। उन्होंने कहा है, जब भी विकास कार्य के लिए पंचायत से मांग की जाती है तब हमेशा पैसा नहीं होने की बात कही जाती है। इन सभी पंचों ने सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसकी शिकायत करने जिला पंचायत पहुंचे। इनकी शिकायत यह है कि विगत 10 वर्षों से ग्राम पंचायत में स्वीकृत काम अब तक पूर्ण नहीं हुए हैं, जबकि इन कार्यों के पूरे पैसे निकाल लिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 15वें वित्त से प्राप्त राशि से विकास काम के संबंध में सूचना के अधिकार मांगने पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस बारे में स्थानीय नागरिक और पंचों ने हमारे संवाददाता को बताया। संपत सिंह सेठिया। क्या शिकायत है? ग्राम पंचायत लेंड्रा 15 वित्त का जानकारी मांगे, सरपंच सचिव से जानकारी नहीं दे पाए और उसका पैसा इसको उसके नाम से बिल बना के पैसा निकाले, मौखिक में बोल दिया है। उस पैसा के लिए हम लोग बोले कि उस पैसा ले आओ और काम करो, तो आज 2 महीना हो गया, पैसा को लाए भी नहीं, ना काम भी नहीं किए। क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे देंगे, लाएंगे बोले, उसके बाद सूचना का अधिकारी भी लगाए, 15-17 दिन हो गया, उसका भी जानकारी नहीं दे पाए। क्या नाम है आपका? सुनाराम मौर्य। क्या हैं आप? मैं पंच हूँ, कौन से पंचायत के? ग्राम पंचायत लेंड्रा। अच्छा, तो क्या शिकायत है आपका? सर, मूलभूत का पैसा ही नहीं है, पैसा के लिए बोल रहे हैं तो पूरा पैसा नहीं है, खाता में बोल रहे हैं। क्या क्या काम के लिए आप बोले हैं? काम के लिए तो कुछ नहीं करवाए हैं अभी तक काम, पूरा पैसा ख़त्म हुआ है। क्या नाम है आपका? पेलूराम कश्यप। अच्छा, क्या शिकायत है आपका? सर, अपने पंचायत में काम दाम नहीं करवा रहे हैं, हम लोग नया नया पंच हैं, इसी कारण हमको गुमराह कर रहे हैं और काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो पैसा के लिए बोल रहे हैं तो जनपद सदस्य को दिए हैं, वैसे बोल रहे हैं। कौन जनपद सदस्य को दिए हैं? तुलाराम कश्यप। कितना दिए हैं? 1 लाख के आसपास बता रहे हैं सर। और हाँ, क्या हो रहा है? तो 10 साल होने जा रहा है, उसका भी काम पूरा नहीं हुआ। सामुदायिक भवन का? जी। क्या नाम है आपका? सुधरराम कश्यप। क्या हैं आप? पंच, कहाँ के? लेंड्रा पंचायत। क्या शिकायत है आपका? वही शिकायत ये है कि वहाँ जानकारी मांग रहे हैं पंचायत में, अभी तक नहीं दिए हैं, तो इसीलिए हम लोग जनपद में गए थे, वहाँ भी नहीं आज दिए हैं, तो इसीलिए जाके देखते हैं बोल के जिला में आए। क्या नाम है आपका? श्री मायाराम नाग। कहाँ रहते हैं? ग्राम पंचायत कामनार। कमनार? जी हाँ। अच्छा, ये लेंड्रा पंचायत में क्या क्या शिकायतें आ रही हैं? देखिए सर, वो अपने जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत लेंड्रा पंचायत भी आता है। मैं अपने यहाँ के मैडम जी जिला पंचायत सदस्य है, हम भी उस क्षेत्र के संबंधित समाज के प्रतिनिधित्व काम करते हैं और लेंड्रा पंचायत का हमारा करीबी की क्षेत्र है। वहाँ के लिए जिला पंचायत से भी हम लोग 3 काम ले गए हैं और अभी तक शुरुआत नहीं की हैं और कुछ पहले पब्लिकों से कुछ हल्का सा संज्ञान में आ गया था। सरपंच और सचिव को इसको अवगत हमने कराया कि ये आपके ग्रामवासी के द्वारा कुछ संज्ञान में आ गया है, कृपया करके उस काम को ध्यान दीजिए और काम को पूरा कर दीजिए, वरना आगे चल के आपको परेशानी हो जाएगा या अन्यथा शिकायत भी हो सकता है। आज बोलते बोलते वो स्थिति आ गया है। हमारे संज्ञान में यह है कि सर, सरकार का जो पैसा जनता का हित पर आया है, ऐसा व्यक्तियों को माफ़ करने योग्य है ही नहीं। ये तो पैसा वापस कर दे या तो इस आदमी को कार्रवाई होना चाहिए। लालबाग स्थित चित्रांश भवन में रविवार को होली का मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कायस्थ समाज के सभी लोग इस आयोजन में उपस्थित हुए। आयोजन में सर्वप्रथम भगवान चित्रगुप्त का अभिषेक किया गया और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद हवन पूजन भी किया गया। सभी सदस्यों ने हवन में आहुति दी। इस दौरान एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं भी समाज के लोगों ने दी। हवन पूजन के बाद भजन गायन हुए, इसमें कई प्रतिभागी शामिल हुए। शाम को प्रसाद वितरण हुआ। इस मौके पर समाज के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। श्री राम वन गमन पथ का यात्रा 21 मार्च को पहुंची जगदलपुर। श्री राम जानकी रथ का स्थानीय लोगों ने किया भव्य स्वागत। विश्व वानिकी दिवस पर लामनी पार्क में हुआ जंगल भ्रमण और परिचर्चा का आयोजन। कायस्थ समाज में मनाया
होली मिलन समारोह और ग्राम कोयापाल में सिविक एक्शन प्रोग्राम का किया गया आयोजन। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।